नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड अचीवर्स में। आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र सत्य की खोज का विषय है, जिसमें ईसा पूर्व 3 से 4 शताब्दी में अरस्तु के समय में मनोविज्ञान से संबंधित उत्पन्न हुआ है। इसलिए दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों साइको या साइकी और लोगस से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना था? साइको या साइकी और लोगस। ये शब्द किसके हैं? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का अध्ययन। गैरेट ने साइको और लोगस शब्द को लैटिन भाषा का शब्द माना है। गैरेट ने से क्या माना है? लैटिन भाषा का शब्द माना है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। परिभाषाएं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सकारात्मक व धनात्मक अध्ययन है। वॉटसन महोदय के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सकारात्मक व धनात्मक अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का आधारभूत अध्ययन है। जेम्स डेवर्स के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इन परिभाषाओं को, परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में बालक व्यवहार का अध्ययन करता है। वातावरण के संपर्क में बालक व्यवहारों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान प्रारंभिक अवस्था से लेकर वर्तमान तक अपने मूल रूप में परिवर्तित होता रहा है। इस प्रकार वर्तमान तक मनोविज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आत्मा का विज्ञान। 6 से 15वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को। इसके समर्थक अरस्तु, प्लूटो, डेकार्टे थे। इसके जनक कौन थे? आत्मा का विज्ञान के जनक गैरेट थे। दूसरी अवस्था है मन का विज्ञान। ये 16 शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। इसके समर्थक थे पोम्पोलोजी, बर्फेले, और जनक कौन थे इसके? पोम्पोलोजी। तीसरी अवस्था चेतन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। यह 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक चला था। इसके समर्थक विलियम जेम्स, चैडविक, विलियम हुंड और टीचनर थे। इस अवस्था के जनक विलियम हुंड थे। चौथी अवस्था व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक व्यवहार का विज्ञान ही चलता आ रहा है। इसके समर्थक थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वॉटसन और पावलोव थे, और इस अवस्था के जनक वॉटसन थे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान प्रारंभिक अवस्था में आत्मा का विज्ञान था, फिर उसने मन व मस्तिष्क को अपनाया, फिर चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वुडवर्थ महोदय क्या करते हैं? शुरुआत में आत्मा का विज्ञान था, कौन? मनोविज्ञान। फिर उसने मन व मस्तिष्क को अपनाया, फिर उसने चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गायकर ने सन 1590 में किया था। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुडोल्फ गायकर ने किया था। पहला व्यवहारवादी वॉटसन था। व्यवहारवाद का जनक कौन था?
वॉटसन था। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स। फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी विलियम हुंड। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी विलियम हुंड, क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी किसे कहता है? विलियम हुंड को। और फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी भी किसे कहा जाता है? विलियम हुंड को कहा जाता है। संरचनावादियों के संस्थापक कौन है? विलियम हुंड है। मनोविज्ञान की विशेषताएं। मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग कर सत्यता से संबंधित एवं एकत्रित किया जाता है। तथ्यों को क्या कहा जाता है? एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे तथ्य भी लिख सकते हैं। तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। मनोविज्ञान कला है क्योंकि कला के माध्यम से कार्य में निपुणता आती है। किसी भी कार्य करने के लिए जो निपुणता हो कला से ही मिलती है, इसलिए मनोविज्ञान को कला भी कहा गया है। मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान में पशुओं व मनुष्यों के सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक विज्ञान में मनुष्य और पशुओं के सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि इसमें मनुष्य व पशुओं के सभी व्यवहारों का अध्ययन है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है क्योंकि इनमें तथ्यों के आधार पर वास्तविकता का पता लगाया जाता है। मनोविज्ञान में वास्तविकता का पता लगाया जाता है। मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है। यह क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन वाला कि किस में क्या क्या होना चाहिए, इस सब का पता किस में लगाया जाता है? मनोविज्ञान नियामक में। यह मूल्यांकन से संबंधित, ये बालक की वास्तविकता का पता लगाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आती है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो किसके अंतर्गत आती है? मनोनियामक विज्ञान के अंतर्गत आती है। मनोविज्ञान जीव विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? जीव विज्ञान है क्योंकि इसमें बालक के विकास क्रम की सभी अवस्थाओं का उत्तरोत्तर अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक का क्या किया जाता है? विकास की क्रम या विकास की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। मनोविज्ञान प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक समय अनुसार नवीन आयामों का धारण करता है। नवीन आयाम कैसे? जैसे पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान, फिर क्या हुआ? मन का विज्ञान, फिर क्या हुआ? चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में क्या है? व्यवहार का विज्ञान। यही क्या है? इसके नवीन आयाम है। अतः मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।